नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में हुई 17 लोगों की रहस्यमय मौतें। एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जम्मू एंड कश्मीर के बुधल क्षेत्र में हाल ही में हुई 17 रहस्यमय मौतों पर दुख पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के छात्रों ने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को सौंपा है और मांग की गई है कि असामयिक मौतों के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए निष्पक्ष और गहन जांच की जाए। साथ ही शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा देकर उनकी मदद की जाए। इसके अलावा उस क्षेत्र के खानाबदोश जनजातियों के लिए स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाए। एएमयू रिसर्च स्कॉलर ने बताया कि इन मौतों के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे प्रभावित समुदायों विशेष रूप से पीर पंजाल क्षेत्र के आदिवासी निवासियों जो मुख्य रूप से खानाबदोश पृष्ठभूमि से आते हैं के बीच संकट और भय का माहौल है। रखा क्यों है ना, दो चीज़ें में जाहिर। नाम है आपका, किस तरह की डिमांड की गई है? देखिए, मेरा नाम जुबैर अल्ताफ ऋषि है और मैं यहाँ पे एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। और आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च, जो एक सॉलिडेरिटी मार्च रखा था, वो बुधाल के उन शहदाओं के लिए था जो 17 शहदा अपनी जानें गंवा बैठे। कैसे गंवा बैठे, वो अपनी जानें किस हाल में गंवा बैठे, वो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं आपके मीडिया के ज़रिए, आपके इस चैनल्स के ज़रिए जम्मू कश्मीर की आवाम और उनकी फैमिलीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ्रेटर्निटी हमेशा आप लोगों के साथ थी और साथ रहेगी। जैसे हुकूमत क्यों नहीं तवज्जो दे रही, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता हुकूमत इसमें क्यों नहीं जिम्मेदारी के साथ अपना जो काम कर पा रही है, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये एक बिछड़ा इलाका है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है कि हुकूमत इसमें अब तवज्जो नहीं दे पा रही है। देखिए, तकरीबन 10 साल के बाद सरकार बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर में, तो काफ़ी उम्मीदें थी इस सरकार से। लेकिन जिस हाल में अपना जो रद्दअमल ये सरकार दिखा रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये अवाम के उन उम्मीदों पे उतर आ रही है जो अवाम उनके साथ लगाई बैठी थी। आपने मेमोरेंडम किसके नाम दिया है, उसमें क्या डिमांड रखी है, क्या चाहते हैं? देखिए, हमने मेमोरेंडम में कुछ डिमांड्स रखी है। हमने प्रॉक्टर साहब को ये अपना मेमोरेंडम पेश किया है। उसमें हमने सबसे पहले तो ये डिमांड रखी है कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए कि ये जो मौतें हुई है एक वजह से हुई है। अभी तक तो नहीं मुमकिन हो पा रहा है, ये ना ही पता चल पा रहा है ये किस वजह से हुई है। सबसे पहले तो ये एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और पता करा जाए कि ये मौतें किस वजह से हो पा रही है। अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो सख्त उनको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करा जाए। तो दूसरी चीज़ हमने ये रखा है, उसमें जो रिलीफ कंपनसेशन है, मुझे तो बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि तकरीबन 2 महीने के बाद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पहुँचे हैं और वो भी सिर्फ फोटोशॉप के लिए वहाँ गए हैं। कुछ रिलीफ नहीं मिला उनको, कोई इंक्वायरी नहीं थी, बस फोटो सेशन उनका हो गया और वहाँ से उठ के चले गए, कोई रिलीफ नहीं। बस हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि उनको जितनी भी कंपनसेशन मुमकिन हो सके वो जल्द दी जाए। उनके माल मवेशी जो है उनका बहुत ही केयर करा जाए वहाँ पे। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम रज़ा है और मैं बैचलर्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया, जिसका ख़ास मकसद ये है कि जो खित्ताए पीर पंचाल का एक इलाका बडाल है, उसमें जो एक वबा फैली है और उस वबा में की लपट में आने वाली जो हैं वो 17 जो हैं वो बेसहारा, मजबूर और गरीब जो हैं वो जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, जानें गंवाई हैं। और आज ये कैंडल मार्च का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम अपना जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, तमाम तुलबा की तरफ से और जम्मू कश्मीर के तमाम तुलबा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं, हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि हम उनके दुख में, उनके दर्द में बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म और सितम की आवाज़ उठती है या कहीं पर भी अगर कोई बेसहारा जो है वो आवाज़ देता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर फर्द, हर बच्चा, हर तुलबा जो है और हर स्टाफ जो है वो शाना बशाना उनके दर्द में शामिल होता है। और आज मैं आप तमाम हाज़रीन को ये चीज़ कहूँगा और मैं आप मीडिया चैनल्स के द्वारा जो है वो सरजमीन जो अलीगढ़ की तरफ से जो है वो मैं खित्ताए पीर पंचाल के रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये सवाल करता हूँ
कि आज अगर बड़ाल में इतनी जाने गई हैं तो खिता पीर पंचाल रजौरी इलाके की आवाम जो है वो खामोश कैसे है? क्या वो एक और जो है ऐसे हादसे की मुंतजिर है? हम इस सवाल करते हैं। डिमांड क्या है? क्या मांग रखी है आपने? हमारी जो मेन डिमांड ये है कि भरपूर तरीके के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए कि जो 17 जाने जो बेसहारा जाने गई हैं उनके पीछे जो है वो क्या रीजन है। आज जो है 3 से 4 महीने हो गए हैं, आज जिस बीमारी इसकी वजह से उनकी जाने गई हैं कुछ पता नहीं चला कि क्या वजह रही है उन जाने जो गई हैं उसके पीछे। और ये चीज आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में जिस बीमारी का जो है वो इलाज 24 घंटे के अंदर जो है वो पता लग जाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, लेकिन आज वहाँ के एक पहाड़ी इलाके से उस वो जो बच्चे हैं उनको निकाला जाता है, फिर JNMC लाया जाता है और GMC रजौरी से जो है उनको जम्मू में शिफ्ट किया जाता है और फिर जम्मू से उनको चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जाता है। मैं ये सवाल करता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम को और जम्मू कश्मीर की सरकार को, क्या हमारा हेल्थ सेंटर जो है और हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना गिर चुका है कि आप पहले एक गांव से बच्चे को लाते हैं, उसको GMC रजौरी में शिफ्ट करते हैं, फिर उसको जम्मू में शिफ्ट करते हैं और फिर आप उसको चंडीगढ़ में शिफ्ट करते हैं। वो बेबिलाती माएँ और बेबिलाते बच्चे जो हैं आज हमारी नज़रों के सामने आ रहे हैं। और मैं ये सवाल करता हूं और आप मीडिया की तरफ से मैं दौरे जो हाजिर की सरकार है जम्मू कश्मीर की उनको और मैं मुल्क हिंदुस्तान की सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि एक डीप इंक्वायरी कमेटी को बिठाया जाए ताकि जो है पता किया जाए कि आखिर इसके पीछे जो है वो क्या मेन रीज़न है और क्या मेन काज है। ठीक है, ठीक है। ये कश्मीरी स्टूडेंट्स ने आज एक पीस मार्च निकाला है और जिसको कैंडल की शक्ल में वो लोग लेके आए हैं और इसमें इनका डिमांड एज सच जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहिबा को, उसमें इनका कहना है जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं 17 कैजुअल्टी बडाल रीजन में पीर पंजाल जो इनका एरिया है वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं और उसका रीज़न अभी अननोन है। ये 17 कैजुअल्टी जो हुई हैं ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें जो चीज़ें निकल के आएँ उस पर काम हो और ये जो नॉमेडिक लोग हैं पीर पंजाल के उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ का प्रोटेक्शन उनको दिया जाए और उनको जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनके उसको भी फ्री किया जाए। तो इस तरह से इन्होंने कुछ डिमांड्स अपनी मेमोरेंडम की शेप में हम लोग को दी हैं और इसको हम आगे प्रोसेस कर देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।